मैं चाह रहा हूं कि चलो ठीक है, दोनों दोनों प्रोपोजिशंस को हमने मान लिया कि दज्जाल भी वही चीजें प्रॉमिस कर रहा है और अब आपका ऑब्जेक्शन क्या है? मतलब यहाँ प्रॉब्लम किधर है? मेरा मतलब ये प्रॉब्लम है कि जब इंसान ऐसी चीजें खुद से अचीव कर सकता है तो दज्जाल की नीड क्यों है कि तो दज्जाल भाई क्यों आ रहा है? मेरे भाई, दज्जाल का साथ देने वाला इंसान ही तो होगा ना। हजरत आपके पास खुद चलकर आ गई है तो मैं चाहता हूँ उनसे पूछ ही जी लें फिर कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई। साइंस अस्सलाम साहिब, वालेकुम। साइंस साहिबा। साइंस तो मुअन्नस है। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा जी। ये साइंस ने इस्लाम कबूल कर लिया। वेरी गुड। साइंस उधर मुसलमान हो गया ये। जी लोग उधर साइंस हाफिज कर रहे थे, इधर साइंस ने अल्लाह हाफिज कर दिया। वेरी गुड। जी तो जी भाई। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि जैसे कि जो साइंस है, जो भी चीजें जितनी चीजें साइंस प्रॉमिस कर रही है ह्यूमैनिटी को, वही सारी चीजें जो जैसे कि कुरान में मिलता है जो दज्जाल प्रॉमिस कर रहा है, वो दोनों चीजें मिलती क्यों इतनी ज्यादा? दज्जाल कुरान में हजरत प्रॉमिस कर रहा है तो भाई अरे कर। मतलब नहीं, वो ये कह रहे हैं कि दज्जाल जो प्रॉमिस कर रहा है इस्लामी लिटरेचर में, वो वही चीजें हैं जो साइंस प्रॉमिस कर रही है। तो गोया कि साइंस जो है वो दज्जाली हुई। नहीं, ये नहीं ये है। तो आप ये बताइए मतलब ना नहीं है। फिर। मतलब ये मतलब वो नहीं कि इक्विवेलेंस ही नहीं। हम मतलब मेरा कहने का ये कि काफी ज्यादा रिसेम्बलेंस है दोनों में। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट है, रे कुर्जवेल, मिकियो काकू, ये सब पूरा बहुत ज्यादा श्योर है कि 100 साल में हम जो भी अपनी जेनेटिक्स है उसमें जो एजिंग जीन है उसको निकाल के एजिंग से रोक देना, मरने से रोक देना, इमॉर्टिलिटी अचीव कर लेना, साइबॉर्ग, ये सारी चीजें। और मतलब नेचर में भी बारिश वारिश जब चाहो करा सको, हर चीज कोई बीमारी सॉल्व कर सको अपने अकॉर्डिंग। तो और यही चीज जो है दज्जाल भी प्रॉमिस करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों सेम है, बट मैं कह रहा हूँ कि कैसे ह्यूमन मतलब एक इंसान कैसे ये सब चीजें अचीव कर सकता है जो कि प्रॉमिस किया गया है कि दज्जाल आगे करेगा। जी। तो वो जो जो भी इंसान इन चीजों को अचीव करेगा तो दज्जाली निजामी तो कहलाएगा ना। अगर वो किसी बुरी नीयत से इन चीजों को अचीव कर रहा है तो यही दज्जाली निजाम है। दज्जाल के दौर में ये सारी चीजें अपनी पीक पर पहुंच जाएंगी, दज्जाल उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। इसमें क्या मसला है? हजरत मैं यहाँ मतलब ये भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जितनी भी आपने चीजें, कैसर भाई यहाँ पर मौजूदा, उनकी मौजूदगी में गुस्ताखी कर रहा हूँ, ये जितनी भी आपने चीजें बयान की हैं मेरा भाई, अगर इनका ताल्लुक फिजिकल लॉस के साथ है या नेचुरल लॉस के साथ है तो ये तो लाखों साल से साइंस कहती है मौजूद थे। तो दज्जाल इसका मतलब है लाखों साल से मौजूद है यहाँ पर, जबकि दज्जाल की आमद का खास। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि चलो ठीक है, दोनों दोनों प्रोपोजिशंस को हमने मान लिया कि दज्जाल भी वही चीजें प्रॉमिस कर रहा है और अब आपका ऑब्जेक्शन क्या है? मतलब यहाँ प्रॉब्लम किधर है? मेरा मतलब ये प्रॉब्लम है कि जब इंसान ऐसी चीजें खुद से अचीव कर सकता है तो दज्जाल की नीड क्यों है कि तो दज्जाल भाई क्यों आ रहा मेरे भाई, दज्जाल का साथ देने वाला इंसान ही तो होगा ना। है? अच्छा, बिल्कुल। दज्जाल का साथ देने वाला और उसके हिमायत करने वाले इंसान ही होंगे। ठीक है। मैं मुफ्ती साहब अगर जी मुझे इजाजत दें, जी जी जी। साइंस भाई, आपने किन साइंसदान का अभी नाम लिया? रे कर्जवेल और मिकियो काकू, ये सब, और ब्रायन ग्रीन्स। हाँ जी। नहीं, ब्रायन ग्रीन में फिर कुछ इंसानियत पाई जाती है। ये जो है ना आपके मिकी काकू, ही हाँ, इज जस्ट अनदर वर्जन ऑफ युवल हरारी, कि जो आदमी कतईयत के साथ कहता है कि आप ये जो है ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो फ्यूचर के बारे में दावे हैं, ये बजाते खुद इसलिए गलत हैं कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड तय किया है ना, एक तो एम्पिरिसिज्म का, और दूसरा ये किया है कि आप सिर्फ साइंटिफिकली स्पीकिंग की नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें उस प्रिंसिपल के खिलाफ जाती हैं। इसलिए कि फ्यूचर के बारे में जब आप कोई क्लेम कर रहे होते हैं तो आप मेटाफिजिकल क्लेम कर रहे होते हैं, जो कि साइंस की बाउंड्री से बाहर है। आप तो मटीरियलिस्ट हैं। और दूसरे, एम्पिरिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये दावा कर दें, क्योंकि एम्पिरिसिज्म के लिए जरूरी ही ये है कि वो चीजें जो ऑलरेडी वजूद रखती हैं, फ्यूचर में क्या होगा, दैट हैज नॉट कम टू पास येट। देयरफॉर ये किस्से कहानियां युवल हरारी की तरह ठीक हैं
होमोडियोस ये वो वगैरह वगैरह, बट नन ऑफ दैट इज साइंटिफिक। तो ये कहना आपका ठीक नहीं है कि अगर इंसान कर सकता है तो उसकी क्या जरूरत है, इंसान नहीं कर सकता। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि दज्जाल से कोई क्यों मुतासर होगा अगर इंसान उसके आने से पहले सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका होगा। तो ये हमारे एहसासात वगैरह में ये बातें तो हो सकती हैं कि ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, लेकिन उसको हम साइंस नहीं कहेंगे, दीवाने की बढ़ कहेंगे। और ये मिकाओ काकू इज अ ब्रिलियंट दीवाना, एंड उसकी जो बड़े हैं वो उससे भी ज्यादा बड़े हैं। कैसर भाई, दीवाने की बढ़ का जिक्र आया तो ये जरा एजिंग के ऊपर भी जरा बात कीजिएगा भाई। कह रहे हैं कि ये भी वो अचीव करने वाले हैं, एजिंग रिवर्स। जिस दिन मैं ये नहीं कह जिस रहा हूँ, मैं दिन अजीब जिस दिन जस्ट नहीं, मिकाओ मैंने काकू बताया ना के कि 100-150 साल में वो बता रहे हैं सर कि हाँ मेरी हम ये सब चीजें, उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी भी लेआउट की है, नैनोबोट्स नहीं, वो और थ्योरी नहीं है। अच्छा अच्छा, वो जी थ्योरी जी। नहीं है। अगर उसको हाँ कोई हाँ अगर वो थ्योरी है। किसी फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती ना तो वो थ्योरी नहीं है। और अगर वो प्रिडिक्ट नहीं करती अगेन वो थ्योरी नहीं है। जिस दिन मिकाओ काकू ने अपने बाल वापस काले कर लिए ना, एजिंग को रिवर्स करके, उसकी बात पे हम ध्यान देंगे। अदर अंटिल दैट टाइम उसको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। असल में यानी कैसर भाई जिसने, इसमें एक और यानी चीज है सॉरी, कि सिर्फ एक जुमला, यानी कैसर भाई जो गारंटी कर रहा है कि एजिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी, रुक जाएगी, वो उसको भी से 100-150 साल के कह रहे हैं, तो 100-150 साल में तो वो खुद भड़क जाएगा। तो गारंटी ले रहा है कि एजिंग होगी कि नहीं, ये बड़ा जरूरी। टेक्नोलॉजी पे ही बात इसमें कर रहे हैं। वो नहीं, वो इसमें कह वही रहा ना बात है मौत ना। को खत्म करेंगे, तो शायद वो ये भी कह दे कि हम मौत को रिवर्स करेंगे, 150 साल के बाद मुझे जिंदा भी कर लिया जाएगा। वरना दैट बी अमेजिंग। असल में मैंने एक पैटर्न वो किया है नोटिस, आप पता नहीं कैसर भाई एग्री करेंगे कि नहीं, कि जितने भी थ्योरेटिकल साइंटिस्ट हैं ना, इन्होंने दुनिया का दिमाग खराब कर दिया है। इनके पास देने को कुछ भी नहीं है। इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस या जितने भी इनके पास आप एक्सपेरिमेंट्स देख लें, कुछ भी नहीं है। लेकिन बस छलोड़े जो है वो मारते जा रहे हैं। तुम मैं छोड़ता हूँ तुम लपेटते जाओ, मैं छोड़ता हूँ तुम लपेटते बट जाओ। ये जो तो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच बनी है, ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने क्रिएट की है, उन्हीं के वो इक्वेशन से, ठीक है। एलन ट्यूरिंग और ये सब जो है ये सब थ्योरिस्ट ही थे, नहीं, ऐसा मैं नहीं कि समझा नहीं सारे। आप बात। आप क्या कह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी है ये हाँ थियरिस्ट कौन से आप? इसमें काफी ज्यादा जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं उनका काफी कंट्रीब्यूशन है। और आज के टाइम पे भी जो बहुत ज्यादा लोग हैं वो, क्योंकि फिजिक्स में अब कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, तो काफी ज्यादातर लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही में जाके काम करना चाह रहे हैं इस समय भी। मेरा ख्याल है कि थियोरेटिकल फिजिक्स के बारे में अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, इस पे अमर भाई का बड़ा जबरदस्त काम है कि असल में थियोरेटिकल फिजिक्स किस चीज का अल्टरनेटिव है, असल जिस चीज को खुद डिनाई करते हैं। मैं एक चीज जी यहाँ कहना चाहूंगा थोड़ा सा, चूंकि जो बात है वो थोड़ा सा मौजू से हट गई है। इनका जो ओरिजिनल सवाल था वो ये था कि भाई साइंस जो है वो लोग पहले ही अचीव कर लेंगे तो दज्जाल की क्या जरूरत है, और आपको उसका जवाब मिल गया कि दज्जाल की हिमायत करने वाले लोग ही होंगे। तो ये जवाब आपका मुकम्मल हो गया, समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है। है। तो अब इसके अलावा जो भी बात थी वो एक ठीक है, मौजू से कुछ हटके भी थी और कुछ मौजू से मुताल्लिक भी थी। मैं समझता हूँ कि चूंकि हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत है, 10 मिनट में इंशाल्लाह मैं इस स्ट्रीम को खत्म करूंगा, तो हम 2-3 कॉलर्स जो हैं उनको जल्दी जल्दी ले लें। तो ठीक है भाई साईं साहब, कुछ और बात तो नहीं है? नहीं नहीं बस ठीक है, नहीं। अच्छा, सलाम दोबारा करके बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पहले वेरी आपने गुड, सलाम वेरी गुड, की। वेरी तो गुड। और इसमें भी जो है ना, अस्सलाम वालेकुम नहीं, अस्सलाम अलैकुम, ये है अस्सलाम फिर। वालेकुम। ओके हाँ ओके। ठीक है, चलें, सही है। और